संस्कृत किसे कहते हैं? देवों की भाषा को संस्कृत कहते हैं। हमें हर एक भाषा का ज्ञान रखना चाहिए। चलिए इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के बारे में जानें। संस्कृत देवों की भाषा है, इसे देव ही प्रयोग करते थे। जिस प्रकार हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी अनुवाद होता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लकार किसे कहते हैं। तो लकार किसे कहते हैं? तो लकार का हिंदी क्या होता है? काल होता है। जिससे समय की जानकारी मिलती है उसे लकार या काल कहते हैं। जैसे में कि राम पढ़ता है, राम क्या कर रहा है? अभी राम अभी पढ़ रहा है। राम खेल रहा है, राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। इससे क्या हो रही है? हमें समय की जानकारी मिल रही है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि लकार कितने प्रकार के होते हैं। तो लकार को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हो गया लट लकार, जिसका हिंदी वर्तमान काल होता है, जो अभी समय चल रहा है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वहीं संस्कृत में लट लकार वर्तमान काल होता है। सेकेंड पोजीशन पर आता है लंग लकार यानी भूतकाल। आप अंग्रेजी में पास्ट टेंस पढ़े होंगे, वहीं पर क्रिया सेम टू सेम संस्कृत में क्या होती है? लंग लकार हो जाती है, जिसे भूतकाल कहते हैं। जैसे में कि राम पढ़ता था, राम पढ़ता था, इसका मतलब ये हुआ कि राम भूत मतलब कि बीते हुए में पढ़ रहा था। अभी वह पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है। वो पहले पढ़ता था, अभी वह नहीं पढ़ रहा है। और तीसरे पोजीशन पर आ जाता है लिट लकार, जिसे भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात भविष्य में जो बातें होने वाली है वो किस लकार में आता है? तो लिट लकार में आता है। जैसे हम समझेंगे कि राम पढ़ेगा, राम अभी पढ़ता नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या करेगा? वह पढ़ेगा। उसे भविष्य में पढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो वह किस लकार में आएगा? लिट लकार में आएगा। इसी प्रकार से 4 नंबर पर आ गया लोट लकार। आज्ञा अर्थ, अर्थात जिसमें हम आज्ञा लेते या देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लोट लकार बोलते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आऊं, तुम जाओ, ये सभी क्या है? हम किसी से आज्ञा ले रहे हैं या आज्ञा दे रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? हम लोग लोट लकार कहते हैं। इसी प्रकार से 5 नंबर पर आता है विधिलिंग लकार, जिसका हिंदी चाहिए अर्थ होता है। सबसे आसान यही है, जिसके अंत में चाहिए लगा हो। जैसे लिखा हुआ है कि राम को पढ़ना चाहिए, तो इसमें चाहिए लगा हुआ है, तो किस लकार में आ जाएगा? विधिलिंग लकार में आ जाएगा। इस वीडियो में हमने लकार के बारे में जाना कि लकार 5 प्रकार के होते हैं। अगली वीडियो में हम संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।